ये है अंदर के रास्ते में एक राफ्टिंग पॉइंट और ये एयरबो जिसे कह देते हैं तीर कमान साइट है। और बस ये देखने की सुंदरता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए खूबसूरत सी वैली और खूबसूरत सा समय अंदर के रास्ते में। तो आज का स्टे अंदर में ही रहेगा। और ये भाई टेंट सिटी सी बनी हुई है यहाँ पे और ये हुंदर के पास है और यहाँ पे नाइट मार्केट का भी कुछ लगा हुआ था और ये थोड़ा सा ऐसे बैठने बैठने की जगह है यहाँ पे। और ये यहाँ वो एयरबो चला रहे हैं तो ठीक सी जगह लगी मुझे, रश रुश ज़्यादा नहीं है। बनी नहीं यार। तो डेजर्ट तो दिखने लग गए हैं और यही वो बातें हैं जो लोग कहते थे भी बार बार, अभी ब्लॉगर्स भी यही कह रहे थे कि हिल स्टेशन में पहाड़ों के बीच में रेगिस्तान। तो अंदर में हम यही देखने के लिए रुकेंगे आज। तो यहाँ से शुरू हो गया, ये ऐसे लगता है गाँव में। और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है राजस्थान की यार। तो बहुत पहले जाया करता, अब तो बहुत रश हो गया तो सालासर वाली साइड में। लेकिन पहले मैं गांव के बीच रास्तों में से जाया करता था। तो जिप लाइन के लिए हाँ बिल्कुल ऐसी सड़क नहीं हजे नहीं। तो ये ऐसे ही उसके इर्द गिर्द रेगिस्तान हुआ करते थे और बीच में बिल्कुल ऐसा रोड। और भाई ये देखो ये रेगिस्तान। हाँ जी जागृति प्राशर, कैसा महसूस हो रहा है? एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। हाँ प्रणाम। वो ये जागृति खुशी थी। और चार्जेस पूछो, मोटर बाइक पूछो यार, मोटर बाइक और जिप लाइन का कॉम्बिनेशन पूछो। और ये दो चीज़ें करा रहे हैं यहाँ पे, ये एक मोटर बाइक भी है और जिप लाइन भी है। जिप लाइन यानी ये तारों के ऊपर से वो वहाँ तक जाना। और निर्माणा में मैंने देखा था पंजाब में, वो मुझे ज़्यादा एडवेंचर लगी। यहाँ एडवेंचर कम है, गिर भी जाए तो आप रेता पे गिरोगे, लेकिन वहाँ काफ़ी हाइट पे था। तो ये लड़कियाँ जा रही हैं पता करने टिकट काउंटर से कैसी कैसी बातें हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अगली क्लिपिंग में फिर मिलूँगा। ये चीज़ सबसे नई देखी मैंने, ये साइकिलिंग वाली जिप लाइन। ये साइकिल हैं, नीचे भी केबल पे चलेंगे और ऊपर से ये केबल से बंधे हुए हैं। ये एक अलग ही फिनोमेना। और ये चलेंगे वहाँ तक। ये साइकिलिंग वाली करो यार। ठीक है। राह पे कदमों के निशान राही का बता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है ये तो बता देते हैं। और डेजर्ट है, बहुत खूबसूरत डेजर्ट है, रेगिस्तान। और वक्त भी यूँ ही रेत की तरह हाथ से निकल जाता है। नाप के वक्त बढ़ा जाता है रेत गड़ी में। मेरी उम्र जब पलटेगी तो क्या मुझको भी पलटा होगा? सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जीते हैं। एक चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ पे दुबरा के रास्ते में हुंदर से पहले, कि यहाँ पहाड़ भी है और पहाड़ के बिल्कुल पांव तले हल्की हल्की सी हरियाली के बाद एक दरिया और दरिया के बाद एक लंबा रेगिस्तान और रेगिस्तान के बाद ये रोड। जो बचपन में पढ़ा करते थे ना भाई, यातायात के साधन भी, उसमें कश्ती भी चल रही है, ऊपर से जहाज़ भी निकल रहा है। और रेगिस्तान वाला काम है, ऊँट भी
वहाँ पे चल रहे हैं और सड़क तो वहाँ पे है ही है। और जो मोटरेबल चीज़ें हो सकती हैं लगभग वो सारी हैं। एक जगह किसी को देखना है तो लद्दाख में ही मुझे लगता है ये संभव है। रेगिस्तान, पहाड़, हरियाली, पानी और पक्का, और ये जो पक्का जो रोड है और मोटरेबल रोड, बड़ी खूबसूरती है। और दूसरी बात एक हिमाचल से जो डिफरेंट मुझे यहाँ पे लगी, तो मैं कल किसी से बात कर रहा था यहाँ पे, उसने मुझे कहा कि भाई हेमंत कि ये लद्दाख में अब टूरिज़्म जो आया है ना वो 370 के बाद आया है। जब यूटी में हम कन्वर्ट किए हैं तो बड़ी तेज़ी से बूम हुआ है और तुम देखोगे 2-4-5 सालों में ये एक अच्छा स्पॉट बन के निकलेगा। G20 के यहाँ भी बैनर्स लगे हुए हैं। तो हिमाचल में मैं जो बात कर रहा था, हिमाचल में वो थोड़ी सी वो लूट खसूट वाली बात कहूँ, या हिमाचल में वो छोटा छोटा दिल लोग दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ ये जो मोटर स्पोर्ट्स हैं, ये ठीक है, मोटर स्पोर्ट बड़ी जेन्युइन सा मुझे लगा। इतनी दूर इलाके में 1000 रुपया 800 रुपया रेट है, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी तस्वीरें खिंचा लो, जितनी मर्ज़ी तस्वीरें, तो कोई आपको रोकता नहीं है अभी आप मेरी इस मोटर के साथ क्यों आप तस्वीरें खिंचा रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको करना। तो हिमाचल में अगर यही होता तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। माफ़ करेंगे मुझे हिमाचल वाले, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा है। जितना वहाँ पे अच्छा बिज़नेस हो रहा है उतना ही उनका दिल सुकड़ रहा है। पंजाब में भी हम कभी देखते हैं, दिल्ली वगैरह तो ये सब बड़ा पुराना सा है। यहाँ लद्दाख वालों का दिल खुला नज़र आया और खाना भी मुझे इतना महंगा नज़र नहीं आया। और ऐसे ही ये जो जिप राइडिंग वाली बात है, तो यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है आप करो, आप अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो। फ़ोटो लोगों ने खिंचाई, वो किसी ने नहीं रोका। और भी कई स्पॉट्स ऐसे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी तो लोग रुकते थे। मैं पिछली प्रॉपर्टी में भी रुका तो वो वहाँ पे वो थे तीर कमान जैसे शूटिंग वाली रेंज थी, तो वो जेन्युइन सा रेट था। लेकिन अगर आपने नहीं भी करनी है तो आप वो जो ऑर्नामेंट से उनके साथ अच्छी से तस्वीरें खिंचा सकते थे। तो ये नहीं रहता, उनकी बोलबानी इनके सब कुछ अच्छा है। सारी उम्र बीत गई हमें हिमाचल में, और ले हमारा एक सपना था, और ये सपना इतने अच्छे ढंग से पूरा होगा कि पूरा परिवार, हम 9 मेंबर अपने परिवार के, हम यहाँ पे देखने इसको आए हैं। तो लोगों में एक स्वागत की भावना है, लोगों में एक थैंक्स वाली भावना भी है कि आप लोग यहाँ पे चलकर आए हों। मैं आप ही का हेमंत पराशर यूँ ही आपसे बातें करता चलाऊँगा अपने ब्लॉग में। और ये पहाड़ बड़े ऊँचे, और मैं वहाँ भी ऊपर स्पॉट्स पे भी गया था। तो एक्चुअली मेरे पास वो सेल्फी स्टिक वाली जो है ना, वो थोड़ी सी कमी रह गई। अगर वो होती तो वो और अच्छे से वीडियोस बनते। लेकिन वही बात है कि वो एक वीज़ा टू एक्सप्लोर वाले हरीश वाली हैं, वो पूरे ताम झाम के साथ वीडियोस बनाते हैं और उनके वीडियोस में हमें समझ भी लगने लगती है। लेकिन एक बात वो भी अपने वीडियो में जाते जाते कह देते हूँ, वो कहते हैं कि भाई यार मैं जितना मर्जी आपको समझा लूँ, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो मेरे व्लॉग में भी यही है कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ आएँ। और मैं हर अपनी बातचीत में एक बात कहा करता हूँ, आप दुबई में पैसे खर्चते हो, आप कनाडा में जाके पैसे खर्चते हो, आप फ़ॉरेन का हर एक का सपना रहता है मेरे पास पासपोर्ट है, मैं जो छोटी छोटी यात्राएं कराऊँ। लेकिन जितने पैसे आप वहाँ पे खर्चे, अगर वही पैसे आप भारत में खर्चो तो भारत से खूबसूरत देश कोई और नहीं है। अगली क्लिप में हुंदर में मिलूँगा और एक वो मॉनेस्ट्री है दिस्कित करके, तो वहाँ पे भी बात करेंगे।